frontline warriors, an initiative guide. Together we can, Swachh Organization, Road Track 3030, Gayatri Gokhale Foundation and Karunya Charitable Foundation. आज हमारे साथ है शिखा नर्स जो वैक्सीनेशन सेंटर अटौली से आज हमारे साथ जुड़ी है। वेलकम टू द शो मैम। आज मैम हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी जर्नी क्या रही है। अभी पैंडेमिक को 1 साल हो गया है, आप एक फ्रंटलाइन वॉरियर है जिन्होंने कोविड को पास से देखा, अब वैक्सीन ड्राइव चालू है, आप उसको पास से देख रहे हैं, तो हम आपसे कुछ बातें जानना चाहेंगे। मैम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, जब पैंडेमिक आया था हम में से कोई प्रिपेयर्ड नहीं था, कोई तैयार नहीं था कि इस पैंडेमिक को हम कैसे देखेंगे। आपकी क्या ट्रेनिंग की गई, आपको कैसे बताया गया कि इस सिचुएशन को, कोविड पेशेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए? मैम हेलो, मैं शिखा देसाई वैक्सीनेशन सेंटर में सुपरवाइजर का काम कर रही हूँ। थैंक यू मैम, आज आपने ये इंटरव्यू लिया और मुझे से पूछा है कि क्या है। तो लास्ट ईयर 22 मार्च एक समय हम लोगों को घर से भी आया था, डे ऑफ संडे, कि पैंडेमिक है और सभी लोगों को लक्ष्मी नगर में सबसे ज़्यादा पेशेंट निकल रहे हैं। तो सभी एनएमसी के जो भी स्टाफ है उन लोगों को लक्ष्मी नगर में सर्वे करना है। तो सर्वे इन सेंस कि डोर टू डोर जाकर पेशेंट की इंफॉर्मेशन लेने की बेसिक डिटेल कि आप क्वारंटाइन में गए हो या आप अदर सिटी से आए हो या आपको कफ फीवर फ्यू लाइक सिम्टम्स है क्या, अगर है तो फिर उन लोगों को हमने 14 डेज रिव्यू लिया है। अगर फिर भी है सिम्टोमेटिक तो उन लोगों का कोरोना टेस्ट किया है, एंटीजन आरटी-पीसीआर, अगर पॉजिटिव आते हैं तो 14 डेज हम लोगों को होम ट्रीटमेंट दिया। अगर पॉजिटिव है तो क्वारंटाइन किया, आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन सेंटर तो उन लोगों को डॉक्टर ने ट्रीटमेंट। और उस टाइम जो था तो सभी लोग डर रहे थे, एक स्टिग्मा था कि सिस्टर्स भी आ रहे हैं तो यही लोग इन्फेक्शन लेकर हमारे घर आएंगे, तो लोग हम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे और बोल रहे थे कि नहीं लॉकडाउन है आप जाइए। उस सिचुएशन में भी हम लोगों ने काम किया, तो हमारे लिए भी एक डर था, बट फिर भी हम लोगों ने चैलेंज फेस किया। और अभी इसके बाद वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये वैक्सीनेशन में हम लोगों को एनकरेज करते हैं कि प्लीज़ आप आइए वैक्सीनेशन लगाइए। अभी भी कुछ लोग हैं जिन लोगों में हेजिटेंस है कि नहीं मैंने नहीं लिया, और कुछ लोग लोगों को लेना है, वो लोग मैं लेना चाहता हूँ बट वो लोग एलिजिबल नहीं। ऐसे भी लोग हैं कि जिन लोगों को लेना है वो एलिजिबल नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं कि जिन लोगों का नाम आया है बट वो लोग नहीं आए। मैंने सबसे पहले 16 जनवरी से यहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, तो हेल्थ केयर वर्कर में सभी लोगों से स्टार्ट हुआ है, डॉक्टर सिस्टर्स, तो हम लोगों ने सभी ने वैक्सीनेशन लगाया है और हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी लोगों ने ऑलमोस्ट वैक्सीन लगाया। उसके बाद हम लोगों ने फ्रंटलाइन वर्कर लिए, उसमें पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स जो थे उन लोगों ने वैक्सीन लगाया। उसके बाद 1 तारीख से कोमॉर्बिड जो पेशेंट होते हैं मोर देन 45 ईयर्स टू 60 सीनियर सिटीजन मोर देन 60, तो इन लोगों में जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और क्रोनिक इलनेस से जो भी पेशेंट है उन सभी लोगों को वैक्सीन दिया। तो वैक्सीनेशन में आने के बाद भी यहाँ पे जो कोविन आपका एंट्री होती है, फर्स्ट है कोविन आपका एंट्री, देन उसके बाद वैक्सीन लेकर के पास जब पेशेंट आता है तो वहाँ वो पेशेंट डर जाता है कि मैं लूँ या नहीं। मीन्स एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन इंजेक्शन इंसेक्ट करना है तो पेशेंट रिफ्यूज करता है कि मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं लूँगा। अगर मैंने लिया तो नीडल की बनी है तो मुझे कुछ होगा नहीं, तो फिर हम लोगों को सिंपैथी भी देते हैं, एम्पैथी भी देते हैं और उनको समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम लोगों ने भी लिया है। कैजुअली आपको फीवर आएगा और एज प्रिवेंटेबल ट्रीटमेंट हम लोगों की पैरासीटामोल देते हैं, और जो मीन्स प्रिकॉशन लेना है वो तो वैक्सीनेशन के बाद भी लेना नहीं है, जैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, हैंड वॉश करना नहीं है और क्राउड में जाने से ये चीज़ें अवॉइड करनी है। तो हम लोग ये 4 के सेक्शन में बताइए। बिल्कुल, जैसा आपने बताया आपके ट्रेनिंग्स में आपको सिखाया गया होगा हाउ टू आपको पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, जब कोविड था तब भी कि आप वैक्सीनेशन ड्राइव संभाल रहे हैं तब भी। आपने जैसे अपने पहले प्रश्न में भी मेंशन किया कि स्टिग्मा आ गया था, सब डर रहे थे, आपको घर के अंदर नहीं आने दे रहे थे। हम वो वहाँ तो आप जा रहे थे तब स्टिग्मा था, आपके आस पड़ोस में भी ऐसा स्टिग्मा होगा, आपके फैमिली में भी एक डर होगा कि शायद आप जो इतना ट्रैवल कर रहे हैं, कोविड पेशेंट के पास जा रहे हैं तो आपको भी कोविड हो सकता है, आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। इस स्टिग्मा को आपके घर, आपके आस पड़ोस के स्टिग्मा को आपने कैसे
एडरेस किया, आपने क्या प्रिकॉशंस लिए? हम सबसे पहले तो हमने 50 रूल बनाया है कि हम अगर घर जाते हैं तो आइसोलेट ही रहे, सेपरेट रूम में रहे, हमारा इन्फेक्शन बाकी लोगों को ना हो, तो इसलिए हमने पर्सनल हाइजीन, हेल्थ हाइजीन मेंटेन किया है। और जो फैमिली फंक्शन है उसमें जाना अवॉइड किया है, क्योंकि हम लोग मीन्स हॉस्पिटल का इन्फेक्शन घर पे लेकर जाते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हम लोगों ने खुद मेंटेन की है, तो हमको ड्यूटी करनी है और हॉस्पिटल का इन्फेक्शन हम घर पे ना लेकर, क्योंकि जो एरिया के लोग हैं वो लोग भी हमको उसी नज़र से देखते हैं कि मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तो इन्फेक्शन हो गया। तो मीन्स जो पहले सिचुएशन थी वो अब नहीं है। मीन्स जैसे रेगुलरली हम लोग बात करते थे लोगों से, तो अभी हम लोगों ने इतना डिस्टेंस मेंटेन रखा है और ऐसे ही सभी लोग ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखे, तो कोरोना की जो चैन है वो ब्रेक। बिल्कुल मैम, आपने जैसे बताया कि आपने भी मेक श्योर किया है, जब आपने सबको बोला कि आप दूर रहिए, कोविड फैमिली फंक्शंस में नहीं जाइए, क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाइए, आप भी शायद 1 साल हो गया अभी, आप भी कहीं नहीं गए होंगे। हम सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं जब हम भी बच्चेदार भी, हम कभी भी हमें मम्मी बोलती है हमें डॉक्टर के पास जाना है तो हम डरते हैं। किसी को भी हॉस्पिटल जाना मुझे नहीं लगता कि पसंद है, सिर्फ कोई कभी बीमारी होती है तो जाना पड़ता है। जब इतना पैनिक था एंड कोविड के लिए जब देश, हमारा शहर कोई प्रिपेयर नहीं था, कैसा बिहेवियर था जब पेशेंट कोविड वार्ड में आता था उनका आपके प्रति और इस महामारी के प्रति? मैम अगर पेशेंट पॉजिटिवली आया है तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मुझे कोरोना हुआ है, और फैमिली भी मीन्स लोगों में ये स्टिग्मा था कि अगर किसी को पता चला कि नहीं मेरे घर पे कोरोना हुआ है तो लोग मुझे अवॉइड करेंगे या बुरी नज़र से देखेंगे कि ये कोविड है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने सबसे पहले पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट किया। साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन सेंस कि उन्हें समझाया है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जिससे ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं, काफ़ी पेशेंट ठीक होकर बहुत गए हैं, बस कोरोना की जो रूल है वो हमको फॉलो करना है, जैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, हैंड वॉश करनी है और क्राउड में नहीं जाना है, लोगों से बात करनी है तो मास्क लगाना है और 6 फीट मतलब 6 गज की दूरी हमेशा बनाए रखना है। और उसके बाद भी हम लोगों ने दूसरे पेशेंट्स का उन लोगों को एग्जाम्पल दिया है कि अभी ये सीवियर पेशेंट था वो भी दूर जा चुका है तो आप भी जा सकते हैं। मतलब ऐसे भी हम लोगों ने लोगों को एग्जाम्पल देके सिंपैथी, एम्पैथी ये दोनों चीज़ें फॉलो की और पेशेंट्स और उनकी फैमिली की साइकोलॉजिकली सपोर्ट। हम बिहेवियर में और भी जानना चाहूँगी कि वो लोग जैसे आइसोलेट कर रहे थे, हम लोग उनका उनके फैमिली से बातचीत नहीं हो रही थी, पेशेंट्स बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं जब अपने घर वालों से बात नहीं करते, तो आप ऐसा कुछ बात करते थे या आप अपने पेशेंट, आपके पास में ऐसी स्टोरी है जो आप नागपुरियंस को बताना चाहेंगी? आप कुछ पेशेंट के साथ ऐसे बात करते थे, उनका मोरल बूस्ट करते थे, कोई पर्टिकुलर पेशेंट जैसा आपको बोला वो सीवियर थे वो भी ठीक हो सकते हैं, तो सब जान सके कि अगर आप बहुत पहले डॉक्टर के पास आते हो ट्रीटमेंट के लिए, आप डायग्नोसिस के लिए आगे आते हो, आप जैसे आपने भी कहा कि लोग छुपा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो कितना जल्दी ट्रीटमेंट हो सकता है, सीवियर से सीवियर पेशेंट भी घर जा सकते हैं ठीक हो? ऐसी कोई स्टोरी आपके पास? मैम स्टोरी तो नहीं, मैं बस लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है नॉर्मल तो है ही, लेकिन अभी जो पैंडेमिक है ये सिचुएशन में फर्स्ट सिम्टम्स फीवर इन द सेंस कि बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, अगर ये इन्फेक्शन है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर वो नॉर्मल है तो डॉक्टर की ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा, अदरवाइज कफ हो रहा है, थ्रोट पेन है, डायरिया है, ये सारी चीज़ें एक साथ अगर दिख रही है तो ये सिम्टम्स है कि कोविड आपको हो सकता है। अगर ऐसा सस्पेक्टेड है तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल कोविड टेस्ट कराइए, एंटीजन कराइए, रैपिड एंटीजन जो टेस्ट है वो 30 मिनट्स में आपको पता चल जाता है। अगर आप पॉजिटिव हैं और आप सिम्टोमेटिक हैं तो पॉजिटिव आता है, तो जितना जल्दी आपका डायग्नोसिस हुआ उतनी जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। और ये जो वायरस आपकी बॉडी में अगर आया है कम परसेंट में है, जल्दी इन्फेक्शन हुआ है, जल्दी डायग्नोस हुआ है, तो उतनी ही जल्दी आप रिकवर होंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल है सर्दी, नॉर्मल फीवर है, उतनी मर्जी से पैरासिटामोल ले रहे हैं और इन्फेक्शन धीरे धीरे क्रोनिक होता जा रहे हैं और उसके बाद फिर आप लेट हॉस्पिटल पहुंचे तो सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो सकती है, तो फिर उसमें डॉक्टर लोगों को भी मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं लोगों से यही बोलूँगी कि प्लीज़ ऐसे सिचुएशन में खुद से भी अवेयर रहिए और जो रूल है कोविड-19 की वो फॉलो करें। बिल्कुल मैम, फॉलो तो हम सबको जो भी सारे बिहेवियर्स है कोविड के सबको फॉलो करने चाहिए।
हम जैसे सब चीज़ें नहीं थी, सब आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दारोमदार आ गया था। ये सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स सबको आगे आना है, मेन काम करना है। मैम ऐसी कुछ मदद जो एनजीओज, एडमिनिस्ट्रेशन आपको कर सकता है, ऐसे कोई चैलेंजेस आपने एक साल में फेस किए होंगे जो आप चाहते हैं जनता जाने एंड शायद आगे आए आपकी मदद करने? हाँ मैम, बस अगर मैन पावर ये मीन्स जहाँ 4 लोग लग रहे हैं, मीन्स मैन पावर 4 है, वहाँ एक बिल्कुल एक ही खड़ी है, तो वो 4 लोगों का काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए इस सिचुएशन में अगर मैन पावर और मिल जाए तो मीन्स एक एक्सपीरियंस और एक वीडियो देख देख कर फिर वो सीख जाते हैं। अगर ऐसे कुछ लोग हमारी हेल्प के लिए तो बहुत बिल्कुल मैम। हम जैसे आपके कभी पेशेंट के साथ रहे हैं, अभी आप वैक्सीन ड्राइव भी कर रहे हैं, तो आपके लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं। आपने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया है? आपका डेली रूटीन क्या था? आप कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं? तो शायद नागपुरियंस जो शायद इतना आप घर में रहते होंगे, जो अपने रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं, वो ले सकते हो, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बस मैम हेल्दी फूड्स, हेल्दी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट ये फॉलो करना है। और जो जंक फूड्स है यूजुअली हम नागपुर का एंड वी ऑल्सो बिफोर कोविड जो हम लोग डेली पिज़्ज़ा, डेली मीन्स वीकली पिज़्ज़ा होता ही था, नूडल्स, मंचूरियन ये अवॉइड करें। जो मीन्स पैक्ड फूड है जैसे रैपर्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, इससे ऑलरेडी अपने हेल्थ पे इफेक्ट होता है। और ये न खाएं, उसकी जगह हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, हाई प्रोटीन डाइट अगर हम खाएं तो हमारी हेल्थ और हमारा इम्यूनिटी पावर ये बूस्ट होगा। और मीन्स ये जो इन्फेक्शन है इसे फाइट करने के लिए ऑलरेडी रेडी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हेल्थ हाइजीन मेंटेन करें, डाइट मेंटेन करें एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और कोरोना की जो प्रिकॉशंस है वो फॉलो करें। मास्क लगाएं, अगर आपको पब्लिक प्लेस में जाना है तो मास्क, स्कार्फ ये लगाते हुए सैनिटाइजर को यूज़ करें। और किसी से बात करते टाइम 6 गज की दूरी बनाए रखें, किसी से हैंड शेक ना करें, हेलो बोले, बस यही मैं बिहेवियर्स मेंटेन का। हम अपने डाइट को मेंशन किया, हम ऐसा क्या डाइटरी रोज लोग खा सकते हैं? हम मेंशन ज़्यादा बोला कि हाई प्रोटीन डाइट मेंशन करें, क्योंकि आपने कोविड वार्ड में देखते होंगे पेशेंट्स को कैसा खाना जाता है। तो आप थोड़ा उस पर इलैबोरेट कर सकते हैं कि डाइटरी में क्या फॉलो करके नागपुरियंस खुद को हेल्दी रख सकते हो, उसका इम्यून सिस्टम आप कर सकते हो। हम डाइट की न्यूट्रिटिव वैल्यू जो हमारी डेली मतलब एक नॉर्मल फैमिली जो रोज खाती है दाल चावल रोटी सैलेड, जो हम लोग सभी लोग खाते हैं, जो हमारे घर पे अवेलेबल है उसी से हमको खाना है। बट जो अननेसेसरी फूड है वो हम अवॉइड कर सकते हैं कि इन्फेक्शन हमें ना, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो। कि मीन्स फ्लू लाइक ये जो है कोरोना के सिम्टम्स है, वॉमिटिंग, फीवर, सॉरी डिसेंट्री। तो अगर हम पानी पूरी खाते हैं और वो डिसेंट्री लग गई, समझो फूड इन्फेक्शन हो गया, तो डॉक्टर ये भी बोल सकते हैं कि ये सिम्टम्स है, तो वो सिम्टम्स हम बाहर से क्यों लाए, क्यों हमारी बॉडी को इन्फेक्शन करे, तो मुझे ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग सेफ फूड खाए तो बेटर है। ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है ऑलरेडी हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल के पीछे भी लगे हुए हैं, हेल्थ हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। तो यहाँ भी हम एक नई लेवल आई है आफ्टर द पैंडेमिक। कोविड वैक्सीन बोलते हैं कि सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन है जो डेवलप हुई। आफ्टर कोविड वैक्सीन मैम जब आई है, अभी बहुत सारे सेंटर्स ओपन हो गए हैं। अबाउट कोविड वैक्सीन मैम आप कुछ अवेयरनेस देना चाहेंगे कि किधर किधर सेंटर्स है, आप कहाँ कहाँ आ सकते हैं? कोविड रजिस्ट्रेशन तो है ही, अभी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी चालू है, हम उसके बारे में आप नागपुरियंस को कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, कोविड वैक्सीनेशन सबसे पहले 2 ही सेंटर चालू थे नागपुर में, बट अभी मल्टीपल मीन्स 2 किलोमीटर के बेटी आपको 3-4 सेंटर्स मिल जाएंगे। मीन्स सभी के लिए ईजी हो गया है। और ये जो क्राउड कंट्रोल करना है कि कोरोना और ना फैले, इसीलिए नागपुर की जो सरकार है, जो हमारे कमिश्नर सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है कि वे बहुत सारे सेंटर्स अवेलेबल करा दिए। तो ये वैक्सीनेशन सेंटर जो टीकाकरण पाठशाला वुमेन जो है ये मॉर्निंग 8 to 10 PM होता है। ऐसे ही IGR और बाकी अम्बेडकर हॉस्पिटल है, ये स्पेसिफिक जो सेंटर है यहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं उनके लिए तो ईजी है कि उनको लाइन में खड़ा नहीं रहना है। अगर जो स्पॉट आ रहे हैं उसके लिए भी हमने 1 साइड 2 सेक्शन स्टार्ट करने हैं। नीचे सेक्शन A है
कि मीन्स क्राउड कंट्रोल हो, इसी मोटो से 1 और 2 सेक्शन जहाँ स्टार्ट है, सेक्शन भी ऊपर है, उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन ऑफिसर की सेपरेट चैम्बर्स बनाए हुए हैं कि क्राउड कंट्रोल हो और लोगों को इन्फेक्शन ना मिले, और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए वैक्सीनेशन करके उनकी इम्यूनिटी बूस्ट कराई। तो यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन अवेलेबल है, अम्बेडकर हॉस्पिटल में वो वैक्सीन अवेलेबल है। तो कोरोना वैक्सीन जो है ये हम लोग जैसे आज 0 डे में लेते हैं, तो सेकेंड डोज हम लोग 40 डेज में लेते हैं, 40 to 45 डेज, आफ्टर 45 डेज सेकेंड डोज लेते हैं। तो सेकेंड डोज के बाद भी 45 डेज में एंटीबॉडीज बॉडी में क्रिएट होते हैं, तब तक हम लोगों को कोरोना की जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें। लोगों का ऐसा बोलना है कि मैंने कल ही वैक्सीन लगाया फर्स्ट डोज और फिर पॉजिटिव आया। एक्चुअली मैम ऐसा होता है कि ये लोगों को लगता है कि मुझे कोरोना की सिम्टम्स है, तो उस डर से वो लोग भागे चले जाते हैं कि मैं इंजेक्शन लगा लूँगा तो प्रोटेक्ट हो जाऊँगा। बट इंजेक्शन लगाने के बाद भी पैसिव इम्यूनिटी जब हम रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको कोरोना से रिलेटेड प्रोटोकॉल फॉलो करें। ये भी मैं बोलूँगी। जो फोर्थली है, हम लोग पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं हैंड हाइजीन, मास्क, जेगर्स की दूरी, बात करते टाइम फेस अगर छींक आ रही है तो आप अपने नैपकिन में करें या हैंड ऐसे करके करें, स्प्रेड ना करें कि आपका जो इन्फेक्शन है औरों को ना आए। और जो सेकेंड डोज है वो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, फर्स्ट डोज मतलब कि सेकेंड डोज करते हैं। ये फोर्थली मैसेज हमारे वैक्सीन को एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल मैम, आई थिंक आपसे ज़्यादा ना कोविड को कोई कहकर जान पाएगा, तो आपने बिल्कुल सामने देखा है। आपके साथ बहुत सारी नर्सेज हैं जो अभी भी वैक्सीन ड्राइव हमारे पीछे चालू ही है। हम कोई मैसेज आप नागपुरियंस को देना चाहेंगी, क्योंकि आपने बहुत करीबी से देखा है एंड आप उन्हें बता सकते हैं कि कोविड एक टाइम आ गया था जब अनलॉक हो गया था, बहुत लोग बहुत रिलैक्स हो गए थे कि अब हाँ अभी सब चीज़ें बेटर हो रही है, चीज़ें अनलॉक हो रही है। पर तभी आप लोग ड्यूटी पे थे, आप तभी देख रहे थे कि कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं। आप ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे सारे नागपुरियंस को कि कोविड एक बहुत डेंजरस है, आप प्रिकॉशंस लीजिए, जैसे आपने पूरे इंटरव्यू में चारों के हमेशा मेंशन किया है। कोई और मैसेज, जैसे आप कोई एफर्ट नहीं छोड़ रही है अपने तरफ से, ना कोई हेल्थ केयर वर्कर, ना कोई फ्रंटलाइन वॉरियर एफर्ट्स छोड़ रहे हैं कोविड से बचने के लिए, अपने सिटी को सुरक्षित रखने के लिए, कोई मैसेज हमारे नागपुर ऑडियंस के लिए? हाँ, तो मैं नागपुर से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग एलिजिबल है वैक्सीन के लिए, उन्होंने सामने आकर वैक्सीन लगाया, और जो मन में शंका है वो शंका ना रखे। वैक्सीन की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और 16 जनवरी से पाटपावली सिटी का ग्रह वैक्सीनेशन सेंटर में जो वैक्सीन लग रही है, अभी तक यहाँ कोई एएफआई नहीं हुआ है, ना ही किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशन नजर आए हैं। ये जो फीवर है वो कैजुअली है, और फीवर के लिए हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स पे टैबलेट पैरासीटामोल दे रहे हैं, तो उन लोगों को 2 दिन खाना ही है, तो उससे फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मीन्स ये ना सोचे लोग कि मुझे फीवर आता है या दर्द होगा तो मैं नहीं, वो कैजुअली है, बॉडी में जो वैक्सीन काम कर रही है तो वो उसी का लक्षण है कि हाँ एक्चुअली आपको वैक्सीन आपकी बॉडी में आ रही है। थैंक यू सो मच मैम, आपको एक बहुत बड़ा सैल्यूट है। मैम की जर्नी से हमें पता चला कि इनिशियल स्टेज में बहुत सर्वे हुए, पेशेंट से पता किया गया कि वो किन लोगों के कॉन्टैक्ट में थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई, उनका फिर टेस्टिंग हुई, पहले आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन सब टेस्ट होकर उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। ये बहुत बड़ी जर्नी रही है स्पेशली उनके लिए। स्टार्टिंग में जब उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, सर्वे किए हैं, घर घर जाके लोगों से मिले हैं, अपने घर में आइसोलेट रहे हैं, एक भी फैमिली फंक्शंस में नहीं गए हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी सेवा यहाँ दे सके, लोगों की जान बचा सके इस पैंडेमिक से। तो आपको एक बहुत बड़ा सैल्यूट है मैम, थैंक यू सो मच आज हमारे शो पे आए। एंड मास्क पहनिए, दूरी रखिए, पब्लिक प्लेसेस जाना अवॉइड करिए। आप अगर सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है तो नागपुर शहर सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड होपफुली नागपुरकर्स ये समझेंगे और ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।